Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. मैंने देखा फेसबुक के जो देखने वाले लोग हैं ना, यूट्यूब पे फिर भी कुछ संजीदा लोग आते हैं. फेसबुक के कमेंट्स बहुत ही डेंजरस होते हैं. गाली से शुरू होते हैं, वो जो रिश्तेदारों को गालियां, बल्ब के रिश्तेदारों को, ठीक है ना, तो वो रिश्तेदारों को भी गालियां, ऐसा आपकी चूंकि पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे हैं. और अच्छा, और ये जो अंधी अकीदत में मुखालफत कर रहे होते हैं ना बहुत ज्यादा, ये अपने लीडरों की इनसे बड़ी बड़ी गलतियों को पी रहे होते हैं. इनमें ये बड़ा फॉल्ट होता है. आप किसी भी ऐसे शख्स को देखो जो किसी आलिम को या किसी भी सियासी लीडर को जो आपकी जमात का ना हो, बहुत ज्यादा उसकी बुरा भला कह रहा है ना, वो यहां तो हक परस्त बनने की कोशिश करेगा, लेकिन अपने लीडर के बारे में वो उसकी बड़ी बड़ी खामियों को ऐसी दूर दूर की तावीलात करके, फासिद तावीलात करके उसको सही करार देने की कि ये कौम के वसीतर मफाद में हजरत ने ऐसा किया. करप्शन भी साबित हो जाएगी ना, तो कौम के वसीतर मफाद में हजरत ने ऐसा किया है कि इतना पैसा कमाए बगैर जमात को बरकरार रखना चूंकि जरूरी नहीं था, मुमकिन नहीं था, तो हजरत ने करप्शन करके अपनी जमात को बचा के मुल्क को बचा लिया गोया. यानी हर उल्टी चीज पे भी आप लेबल क्या लगाएंगे अगर आपको अकीदत है. तो यही अंधी अकीदत है जिसकी मैं बातें कर रहा हूं यहां पे. तो इत्तदाल अच्छी चीज नहीं, शुरू से ही तमीज से चलो भाई, बहुत अच्छे हैं, इतने नहीं जितना आप कह रहे हैं, थोड़ा सा कम कर लो. मैं वो जुम्मे के बयान में भी एक बात कही थी कि आपकी जो सियासी लीडर है ना, उसके बारे में आप ये अकीदा रखो कि बहुत अच्छे हैं. क्या अकीदा रखो? बहुत अच्छे. ये इसलिए कि तभी तो उनकी जमात में हो, वरना अच्छे नहीं है तो जमात में क्या कर रहे हो फिर. तो आप ये अकीदा रखो बहुत अच्छे हैं, इतने नहीं जितने हमारे कारकुन समझ रहे हैं, इससे थोड़ा सा कम. आई बस ये बोल दिया करो जबान से. हम जिस सियासी जमात को फॉलो कर रहे हैं, हमारी लीडर बहुत अच्छे हैं, इतने भी नहीं जितना हम समझ रहे हैं. और आपके मुखालिफ पार्टी का जो लीडर है उसको बोलो ये सही आदमी नहीं है. अगर होता तो हम उसमें होते ना फिर, लेकिन इतना बुरा नहीं है जितना हम बोलो समझ रहे हैं. इतना भी कर लोगे तो शायद क़यामत के दिन बख्शिश हो जाएगी. जैसे मोइन अख्तर ने कहा था कि मैं अरबी ड्रामे देखता हूं, शायद बख्शिश हो जाए क़यामत में. अल्लाह कहेगा तो इंग्लिश भी देख सकता था, है तू हिंदी ड्रामे भी देख सकता था जहां इतनी बेहयाई थी. और अरबी ड्रामों में भी सुना है बड़ी बेहयाई होती है, लेकिन चलो अरबी से मोहब्बत की वजह से देख रहा है. बख्शिश कहीं फतवा नहीं दे रहा मैं बख्शिश का आप ड्रामे देखना शुरू कर दे. एक मिसाल दे रहा हूं. मोइन अख्तर का प्रोग्राम आता था ना, तो उसमें पूछा गया कि आप क्या करते हो दुबई में. उसमें कहा अरबी ड्रामे देखता हूं, शायद बख्शिश हो जाए इसी से क़यामत के दिन. तो मैं भी अच्छी तावील करके कह रहा हूं कि अगर आप इतना अकीदा रख लो कि मेरा जो लीडर है वो अच्छा है, इतना नहीं जितना हम लोग समझ रहे हैं, 2 नंबरियां भी बहुत हैं, कुछ इतने भी नेक नहीं है, बहुत कुछ है, उल्टा सीधा भी बहुत चल रहा है. ठीक है ना, चलो चल रहा है, सभी चला रहे हैं तो इन्होंने भी चला लिया. ठीक है ना, ठीक है ना. जहां सबके इतने चित्रौल क़यामत में लग रहे होंगे, 2-4 इनके भी लग जाएंगे. ठीक है ना, बस ये सोचा करो. और सामने वाले के बारे में जो आपके अपोजिशन में जो आपके मुखालिफ है उसके बारे में कि यार ये बुरा आदमी है, इतना नहीं जितना हम कह रहे हैं, उससे थोड़ा सा क्या है कम है. तो ये सेटिंग अगर आ जाए ना तो बहुत हिसाब किताब क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा. तो खैर, अम लहुम शुरका फलियतू बिशुरकाइहिम इन कानू सादिकीन. अल्लाह फरमाते हैं क्या इनके शुरका हैं तो वो ले आए हमारे सामने, हम भी देख लें कौन इनको क़यामत के दिन बख्शवाएगा. जरा लाएं तो सही ना, कोई कौन हमसे जबरदस्ती कौन बात मनवा सकता है. अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊन फीही फलियती. वो क्या है भाई, कुरान की आयत यार, ये मैं रोज हर दूसरे दिन फजर में ये तिलावत करता हूं ये सूरत में. अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊन फीही फलियती मुस्तमिउहुम इन कानू सादिकीन. क्या इनके पास कोई सीढ़ियां हैं जहां चढ़ के ये अल्लाह की बातें सुन लेते हैं? इनको पता चलता है कि अल्लाह ने मेरे बारे में कहा है कि ये जन्नत में जाएगा और उसके बारे में कहा है कि ये जहन्नम में जाएगा, और क्राइटेरिया इन्होंने खुद हक और बुराई का बनाया हुआ है. तो इनके पास तो कोई दलील नहीं है. जब इनके पास नहीं है तो जिस जिब्रील और जिस फरिश्ते के जरिए हम जो कलाम कर रहे हैं उसी पर ईमान ले आओ, वही दलील है. तो आगे जो आयत है, नई आयत शुरू हो रही है, बस मैं उसको शुरू कर देता हूं ताकि अगले हफ्ते हमारा बयान अगली आयत से चले आगे, वरना फिर ये 6 महीने यही आयत चलती रहेगी. तो आगे अल्लाह ताला का इरशाद है कि यौम युक्शफु अन साक़िन व युदऊन इला सुजूदी फला यस्ततीऊन.
میں نے بتایا کئی قسم کے کافروں کا ذکر ہوا پچھلی آیتوں میں. کچھ ایسے جو کہتے تھے اللہ ہی نہیں ہے, کچھ ایسے جو کہتے ہیں اللہ ہے مگر قیامت نہیں ہے, مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, اور کچھ ایسے جو قیامت کو مانتے تھے مگر کہتے تھے ہم جیسے یہاں اچھے ہیں تو وہاں بھی کیا ہیں, اچھا ہی ہوں گے, ہم جنت میں ہی جائیں گے, اپنی طرف سے فیصلے کیے ہوئے تھے انہوں نے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا قیامت کے دن حال یہ ہوگا, کیونکہ ان میں سے بہت سے منکر ہیں, بہت سے ہماری دلیل کو دلیل نہیں مانتے. تو فرمایا کہ کل قرب قیامت میں جب اللہ یکشف عن ساق اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا, یہ کیا ہے, ایسی آیتیں متشابہات میں کہلاتی ہیں. تو اس کا جو اسلاف کا عقیدہ اس بارے میں کہ اللہ نے پنڈلی کا لفظ استعمال کیا, اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے, ہمیں اس کی بحث میں پڑھنے کی اجازت بولو بھائی نہیں. اللہ اپنی ایک صفت کی تجلی ظاہر کرے گا, اللہ اپنی زیارت کروائے گا, اپنا دیدار کروائے گا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, ان کو پھر سجدے کے لیے بلایا جائے گا. حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے, اپنا جلوے کو ظاہر کریں گے, تو جتنے بھی مومنین اور نماز پڑھنے والے لوگ ہیں نا, اتنا اس کا ایک حسن ہوگا, اتنا جمال ہوگا, اتنی اس میں لوگوں کا دل کرے گا کہ سامنے سجدے میں گر جائیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, آپ کو کسی سے بہت زیادہ عقیدت ہو اور اچانک آپ کی اس سے ملاقات ہو جائے تو آپ کا پیچھے چلے جاتے ہیں نا, دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا سر رکھ دوں اس کے قدموں میں. تو ظاہر ہے اللہ کی زیارت وہ کیا چیز ہوگی, اس سے تو یعنی اس کا تو تصور ممکن نہیں ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو پہاڑ پہ ذرا سی تجلی تھی اور موسیٰ علیہ السلام جیسے مضبوط دل بے ہوش ہو گئے تھے. یعنی اللہ کے جمال کو برداشت نہیں کیا جا سکتا.